नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबको फिर से हमारी एक नई वीडियो पर। और आज हम लेके आए हैं 4 व्हीलर पे। लास्ट वाले हमारे वीडियो जो आपने देखा था वो था 3 व्हीलर पे ना। तो 3 व्हीलर पे हमने पोर्टर किया था और कितना अर्निंग किया था। वो पहला दिन था, पहला दिन का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और नहीं कर पाते। फिर भी मैंने 2800 1 डे पर अर्निंग किया था और वो कुछ उसी तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए आज आया हूँ 4 व्हीलर लेकर। तो 4 व्हीलर आज मैं लेके आया हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। तो इस 4 व्हीलर का रेंट हमें पे करना पड़ेगा 2500 1 डे का। जिस तरह हमें लास्ट टाइम 3 व्हीलर को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ा था, कुछ इस तरह से इसको करना पड़ेगा 2500। उसी तरह से हम अर्निंग करें या ना करें, लेकिन पता नहीं है मुझे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त सुबह का 7:20 हो चुका है टाइम, तो 7:20 हो चुका है और रात को ही मैंने सब कुछ जो करके गाड़ी जो है वो लेके आया था। और अब जो निकल रहा हूँ यहाँ से, निकल के दिखाऊंगा आपको कि 4 व्हीलर पे पोर्टर करने का फ़ायदा है या 3 व्हीलर पे करने में फ़ायदा है। तो एक्सपीरियंस हर चीज़ का लेना चाहिए, तो इसका भी आज ले रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर गाड़ी का रेंट जो मैंने पे किया है वो 2500 मुझे एक दिन का पे करना पड़ेगा, चाहे हम अर्निंग कर पाए या ना कर पाए ना। तो 2500 पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से गाड़ी का रेंट हो गया 2500 और मुझे मैं भी 2000 का तो मेरा डीजल खर्चा हो ही जाएगा, क्योंकि उतना हमें सुबह से शाम तक कितना घंटा हो पाएगा। अब 7 बजे से रात को 8 9 10 बजे तक मैं भी 10 12 घंटा 15 घंटे करने की कोशिश करूंगा। तो मतलब नुकसान मुझे हो इस तरह का मैं नहीं करना वाला हूँ। मतलब थोड़ा भी सही, लेकिन मेरा नुकसान ना हो, लेकिन थोड़ा भी हो, लेकिन कुछ प्रॉफिट ही हो। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं गाड़ी का रेंट 2500 पे करने के बाद और जो डीजल का 2000 तो करने के बाद कितना हो जाता है, मतलब 4200 निकाल के मुझे भी कुछ निकाल पाऊँगा क्या 2 पैसा। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। बने रहे, वॉच करते रहे, देखते रहे। आज का जो 4 व्हीलर का एक्सपीरियंस है और बेंगलोर पे सिटी पे मतलब काफ़ी दिक्कत होगा यार, कैमरा का सामना करना मुश्किल होगा। अब यहाँ से आराम से आईडी लॉगिन करके जाता हूँ। अभी मैंने लॉगिन किया नहीं है, आराम से लॉगिन करके फिर जाते रहता हूँ। कहीं अच्छी जगह पर रुक कर देखता हूँ, कहीं भाड़ा ही लग जाए तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि लॉगिन करेंगे तो कहीं ना कहीं का तो भाड़ा लग ही जाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए, पता चल जाएगा कि पोर्टर का क्या होता है। हेल्थ इशू काफ़ी अच्छा नहीं है मेरा, मतलब सर्दी लगा हुआ है और गला पूरा बैठा हुआ है। फिर भी उतना बुरा भी नहीं है, इसलिए कर रहा हूँ। देखो, ब्लॉगिंग करना वो करना काफ़ी रिक्स ही रहता है, क्योंकि टाउन पे नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि नहीं करूँगा उतना रिक्स लेना ही है। जहाँ पर फ्री होगा, जहाँ पर सिग्नल रहेगा, वहाँ पर रुक कर थोड़ा कुछ दिखाऊँगा, आप लोगों को शेयर करूँगा। तो बने रहिए, देखते रहिए, वॉच करते रहिए। तो अब यहाँ से चलते बिना टाइम गवाते हुए देखते आज बेंगलोर पे कितना अर्निंग कर पाते हैं 4 व्हीलर पे, और काफ़ी हमें प्रॉफिट है या लॉस है वो भी हमें पता चल जाएगा उसी बहाने। तो आप लोग भी कर सकते हो। आपको पास एक वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है भाई। आप लाइसेंस हो तो कहीं भी आकर कुछ भी काम कर सकते हो यार। एक इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना आज के ज़माने में, तो एक ड्राइविंग लाइसेंस होना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रूफ के तौर पे दिखा जाता है, जैसे कि जहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड की ज़रूरत है वहाँ पर हम ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं एक प्रूफ के थ्रू, और गाड़ी के लिए भी अच्छा रहता है। और हमें ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप में वो होनर है, आप चला सकते हो, आप एक्सपीरियंस हो तो आप ले सकते हो। मगर हाँ, आप में एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो नॉलेज, मतलब उतना हिम्मत नहीं है, तो मतलब उतना परफेक्ट आता नहीं है अगर आपको ड्राइविंग करना, तो ये रिस्क नहीं लेना है। बस परफेक्ट होने के बाद ही ट्राई करना है, वरना आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत से गुजारना पड़ेगा। कि मतलब टाउन पे कुछ भी हो जाए ना, लोगों को थोड़ा गाड़ी पे थोड़ा खरोच भी आ जाए, थोड़ा स्क्रैच भी हो जाए, तो लोग मतलब मुझे नई गाड़ी चाहिए भाई, ये गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नई गाड़ी दिला दो, कुछ इस तरह की बातें करते। तो इसीलिए आपको सेफली रहना है, दूसरों को भी बचाना है, खुद को भी बचना है, खुद भी बचना है। ये नहीं कि आपको कंटेंट के लिए कुछ भी करो, लापरवाह करो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आपके पास टोटल वैलिड ट्रूथ डॉक्यूमेंट्स सभी रहना है, और मेरे पास है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। वरना इस तरह का काम आपसे यही सजेस्ट करता हूँ कि ना करें। अगर आप में वो कैपेबल है, आप वो कर सकते हैं, खुद पे एक आत्मा पे एक विश्वास रख सकते हो, तो आप करो, ट्राई करो। ट्राई करने कुछ दिक्कत नहीं जाता है, और
एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज़ का भाई। 3 व्हीलर पे किया था, आज 4 व्हीलर पे करके दिखाऊंगा। एंडिंग में आपको वही बताऊंगा कि मैंने कितना अर्निंग किया और मेरा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वही बताऊंगा। पहले गाड़ी आपको कोई भी रेंट पे देता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करिए कि उसका पॉल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस सभी परफेक्ट है या नहीं है, वो सभी चेक करना है ना। तो मैंने सभी सब कुछ चेक कर चुका हूँ। मुझे सब कुछ मतलब कल रात को ही दिए थे और कल काफ़ी बरसात भी था तो काफ़ी बिजी में मतलब यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि गाड़ी का लॉग बुक जो भी है ना, और यहाँ पर पेपर वगैरह, गाड़ी का आरसी, इंश्योरेंस सभी यहाँ पर है, तो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर दिखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ, फिर भी मैं यही कहता हूँ। और अपना जो भी रहता है ना भाई, वैलिड लाइसेंस जो भी रहता है ना, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है शायद। आप चेक करते हो मेरा जो लाइसेंस है कर्नाटका का ही है। अब आपको इतना, और ये जो आधार कार्ड एक बुक हूँ और लाइसेंस है मेरे पास, तो अब बिंदास कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी मुझे भाड़ा मिलेगा, जो भी मैं आइटम पिक करूँगा, तो उस पर ये ध्यान में रखना है कि हमें उसका बिल चाहिए, उसका चालान चाहिए, उसका सब कुछ चाहिए, वरना पुलिस वाले पकड़ेंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल नहीं देते, चालान नहीं देते, तो उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें पहले ही कह देना चाहिए कि उसमें चालान चाहिए, बिल चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सभी मिलने के बाद आइटम आराम से ले जाओ, और कोई पुलिस वाले भी रुकेंगे तो रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्यार से बात कर लेना, जो भी ये दिखा देना, हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास सब कुछ है तो उसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है ना। वही देखने, आपको नो एंट्री पे नहीं जाना है, रॉन्ग वे पे नहीं जाना है। ऐसा गलत करोगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा ना, चालान भी होगा। अकेला कोई नहीं, सीट खाली है मगर कोई नहीं है, अकेला जाना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा ना, तो मैं करूँगा। बने रहिए, अब चलते हैं, लेट्स गो। तो लेट्स गो, अब चलते हैं, जॉन पे जाके रुकेंगे। तो आज क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करूँगा, देखूँगा, तब पता चलेगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा, बने रहिए। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव यार, मजाक में मुझे ना 10,000 का भाड़ा लग चुका है यहाँ पर, 9,750 रुपीज़ का। आउट स्टेशन जाना है मेरे को, तो सिग्नल लगा हुआ है, किसी का मुझे कॉल कर सकते हो। अब मुझे जाना है कोरमंगला पिकअप लोकेशन पर, क्योंकि मेरा पिकअप लोकेशन है कोरमंगला, और मैं जयनगर से कोरमंगला जा रहा हूँ। और ये गाड़ी के क्या तरीके, अब क्या कर सकते हैं। एक बात है कि ड्राइविंग करते वक्त रिस्क लेना नहीं चाहिए, मतलब फ़ोन चलाते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें मतलब रोड पे फोकस करना चाहिए। तो इस वक्त मैं ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा कैप्चर कर रहा हूँ वरना। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ डायरी सर्कल पे, और यहाँ से मुझे जाना है 4 किलोमीटर पिकअप लोकेशन। तो वहाँ पे जाके देखेंगे क्या आइटम है, क्या है, पिक करेंगे और डिलीवरी करेंगे, कितना वक्त लगेगा और कितना अर्निंग कर पाऊँगा, पोर्टर वाला कितना कमीशन लेगा, सब कुछ डिटेल्स आपको शेयर करूँगा। तो सिग्नल लगा हुआ है, किसी का मुझे कॉल कर सकते हो। मतलब एक्सपीरियंस ना, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि मतलब जैसे कि मैंने 3 व्हीलर पे किया था और अब ट्राई कर रहा हूँ 4 व्हीलर पे, तो किस पे बेहतर लगता है वो आज पता चलेगा। पहले वाला जो ब्लॉग पे किया था वो किया था मैंने 3 व्हीलर पे, आज कर रहा हूँ 4 व्हीलर पे, तो दोनों पे क्या अंतर होगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो बताऊँगा। वॉच करते रहिए, देखते रहिए। आज का जो भी अर्निंग है मैं बताऊँगा, और आज का मैं पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे। तो मुझे जाना है अराउंड, अभी पिकअप लोकेशन मेरा 10 किलोमीटर रहेगा, लेकिन बहुत दूर का पिकअप आया है। पिकअप मुझे मिला है कोरमंगला, और मैं जयनगर से कोरमंगला आ रहा हूँ, तो अराउंड 8 to 10 किलोमीटर रहेगा। तो वहाँ जा रहा हूँ, तब मैं जाके पिकअप लोकेशन पे जाता हूँ। उसके बाद ड्रॉप लोकेशन कितना दूर है
वो भी दिखाता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि ड्रॉप लोकेशन कितना दूर है। वैसे सर्च कर सकते थे लेकिन मैंने सर्च नहीं किया क्योंकि ड्राइविंग कर रहा हूँ, और ड्राइविंग करते वक्त ब्लॉगिंग करना टाउन में सिटी में काफ़ी रिस्क है। तो जो थोड़ा ट्रैफिक कम जा रहता है वो थोड़ा ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, वरना जहाँ सिग्नल पे थोड़ा बात कर लूँगा। तो आगे सिग्नल है, सिग्नल पे जाके मिलते हैं, वहीं पे बात करेंगे। तो बने रहिए। मतलब ना मैं क्या क्या कर रहा हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या चीज़ के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ? क्या कंटेंट के लिए कर रहा हूँ या अपने रोजी रोटी के लिए? तो आपको बता दूँ, मैं अपने रोजी रोटी के लिए, कंटेंट के लिए, दोनों ही चीज़ के लिए कर रहा हूँ। और फोकस मुझे दोनों ही तरफ करना पड़ेगा क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई, थोड़ा अर्निंग भी करना पड़ेगा ना। सो इसीलिए चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक सिग्नल है, हमें इस सिग्नल पे रुकना है, थोड़ा बातें करेंगे। तो फिलहाल जैसे कि सिग्नल लग चुका है तो हमें इस तरह से सिग्नल पे रुक के बात कर सकते हैं। थोड़ा मतलब ड्राइविंग करते वक्त अवॉइड करना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस रहता है वो एक्सपीरियंस मतलब करके देखेंगे तब पता चलता है, तो करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और आज देखूंगा 4 व्हीलर पे कर रहा हूँ, आप लोग को दिखाऊंगा, बने रहिए क्या होता है, क्या अर्निंग दिखता है दिखाऊंगा आपको। मतलब यहाँ पे ना जितना आसान दिख रही हो ना, यहाँ पर वो साइड उतना आसान नहीं है, देख सकते हो। मतलब बहुत रिस्क रहता है ना। जब तक हमारा सिग्नल नहीं छोड़ेगा हम कहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आडुगोडी सिग्नल, और इस सिग्नल से लेफ्ट जाएंगे तो MG रोड की, और राइट जाएंगे तो कोरमंगला, फोरम मॉल, सिल्क बोट, कुछ इस तरह से मिलेगा। और मुझे जाना है कोरमंगला, तो मैं राइट लूँगा यहाँ से आगे। तो बने रहिए, देखते रहिए, वॉच करते रहिए। दिखाई दे रहा है ना, पूरा चल रहा है गाड़ी, दिख रही हो ऐसा है। इसे बहुत मुश्किल है यार, ब्लॉगिंग करना और मतलब गाड़ी चलाना बहुत प्रॉब्लम है और बहुत रिस्क है, तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन चलाएंगे दिखाएंगे ना तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। वो समझे हो क्या बेंगलोर में गाड़ी चलाना? चेक इट आउट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा भी इधर उधर हो भी गया ना तो भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अब थोड़ी सी आगे मेरी 200 मीटर होगा मेरा यहाँ से डिस्टेंस लगभग। तो 200 मीटर पे पिकअप पॉइंट रीच हो जाऊँगा, देखूंगा, कॉल करूंगा क्या आइटम है, सभी पता चल जाएगा। हाँ भाई, यहाँ पर तो पूरा बेसमेंट में जाना है मुझे पार्किंग के लिए। चलो कोई नहीं, चलते बेसमेंट पे। मैंने बात कर चुका हूँ। वाओ वेरी डेंजरस। तो यहाँ पर और गाड़ी लग चुका है, तो मैं देखेंगे मेरा कहाँ पर लगा तो और क्या पिकअप है, देख लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर लोड हो रहा है मेरा गाड़ी, और भैया जी लोड कर दे रहे हैं। अब यहाँ से लोड होने के बाद निकल जाएंगे आगे। क्या आइटम ही हो तो मुझे पता नहीं चला, मगर इस तरह बॉक्स है और एक कुछ पत्रा है, काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स गो, चले जाइए। ओके बाय बाय, हैप्पी संडे। चलो भैया जी निकल गए, अब हम भी निकल जाएंगे। लेट्स गो। अब ये हाँ निकल चुके हैं, बाहर आ चुका हूँ बेसमेंट से। जाना पड़ेगा लोकेशन पे।
भाई इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। मतलब स्टैंड ही नहीं हुआ मेरे पास रखने के लिए ना, मतलब फ़ोन रखने के लिए। स्टैंड रहता तो अपना मज़ा रहा, अच्छा रहता। स्टैंड ही नहीं हुआ तो मैं कैसे रखूँ। 292 किलोमीटर भाई, 10,000 का भाड़ा। लगभग 300 किलोमीटर मुझे जाना है कुछ इस तरह, मडी वाला ट्रैफिक होते हुए सिलबोट, ऐसे ऐसे होते हुए आतीवेली, उसके बाद तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी फ्लाईओवर, उसके बाद आतीवेली आएगा। इस तरह से कुछ इस तरह से संद्रा मडी वाला आतीवेली, इस तरह से मुझे होते हुए जाना है। अपनी लोकेशन यहाँ पर है, मेरी लोकेशन, चेक इट आउट। यहाँ जाना है मुझे, 300 किलोमीटर है भाई। ओह माय गॉड। तो गियर डाउन करने के लिए और ब्लॉगिंग करने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है यार हाथों से ना। मुझे इतना मुश्किल हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। इस तरह से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, करना है, करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लाईओवर हम ऑलमोस्ट नामने वाले हैं। तो भाई मैप में दिखा रहा है 6 आवर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू मैप तो हम नहीं रीच हो पाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा ही वक्त लगेगा। तो कब तक वापस आऊँगा, कितना अर्निंग होगा, क्या पाउडर वाला कमीशन लेगा, सब कुछ दिखाऊंगा। पता नहीं मैं कब रीच होऊंगा। हाँ काफ़ी टाइम हो चुका है, नॉन स्टॉप 3-4 आवर्स चल चुका हूँ। अब भी 57 किलोमीटर पेंडिंग है। तो अभी वक्त हो रहा है 12:30, दोपहर के 12:30 टाइम हो रहा है। तो और 50-60 किलोमीटर मतलब, और मैप में दिखा रहा है मुझे 1 आवर्स 35 to 40 ऐसा कुछ दिखा रहा है। 1 आवर्स 40 मिनट्स दिखा रहा है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग तो नहीं होता है, रेडी होता है। तो मैं भी अब 2 घंटा पे मैं रीच हो जाऊंगा ड्रॉप पॉइंट पे। तो ड्रॉप करूंगा और फिर वापस आना भी है भाई। उतना दूर गया हूँ भाई, बेंगलोर टू तमिलनाडु आउट स्टेशन ट्रिप भाई। जा रहा हूँ अपने दन पे, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं रहता है, थोड़ा रोड खुला रहता है, वहाँ पर ब्लॉगिंग करता हूँ, वरना तो नहीं करता हूँ भाई। मुझे हाईवे पे ये सब पे रिस्क नहीं लेना है, और लंच भी करना पड़ेगा। दिख रहे थे मुझे, अभी भी पुलिस वाले दिखे थे। मैं फटक से फ़ोन ऑफ करके नीचे रख दिया, लेकिन पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना भाई, उल्टा सीधा केस पे ठोक डाल देंगे तुम्हें, पंगा नहीं लेना। इसीलिए मैंने जैसे पुलिस वाले को देखा अपना फ़ोन डाउन कर दिया भाई। उन्होंने भी शायद थोड़ा तो नोटिस किया होगा, लेकिन फटक से मैं फ़ोन डाउन कर दिया, उसके वजह से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रुका तो नहीं, मुझे रुकाया तो नहीं, बस रिक्स है ना भाई, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। कंटेंट के लिए भी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कंटेंट के लिए भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए भाई। ड्राइविंग करते वक्त फोन यूज करना ही नहीं चाहिए। टी वो चाय एक पब है ये ना, एक दीजिए ना एक पब। तो यहाँ पर आ चुका है मेरा एग पप, जैसे कि देख सकते हो। तो आज चाय और एग पप खाएंगे और पेट की पूजा करेंगे, क्योंकि पेट पूजा करना ज़रूरी है। पहले सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही काम जो भी होता है ना। तो यहाँ पर ये काफ़ी स्वादिष्ट दिख रहा है और क्रिस्पी दिख रहा है, और जितना दिख रहे हो ना आप, मतलब उतना ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। मतलब दिखने में जो आपको दिखाई दे रहा ना क्रिस्पी टाइप का, मतलब दिखते ही कुछ अलग फीलिंग आ जाता है, मगर खाने पर वो आपको गैस हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, 1-2 बस।
तो एग पफ तो देखते ही देखते मैं 2 पीस खा चुका हूँ और मेरा चाय अभी तक आया नहीं है, तो चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसी बहाने ये भी ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 पीस बचा हुआ है। तो चलो हमारी चाय भी आ चुकी है यहाँ पे, तो चाय की मज़ा लेते हैं, चाय और एग पफ के। और ना मुझे बार बार कॉल आ रहा है वहाँ से, कंपनी की ओर से, भैया कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे। मैंने 2 घंटा लगेगा बता दिया हूँ, लेकिन मुझे दिखा रहा है 1 आवर्स। तो फिर भी मैं धीरे से जाऊंगा भाई, मुझे कोई अर्जेंट नहीं, खाऊंगा पीऊंगा एंजॉय करूंगा। काफ़ी रात हो चुका है। काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था, तो मुझे बहुत देर तक ट्रैफिक में फंसना पड़ा, तो इस कारण यहाँ पर ही रात हो चुका है। तो और लेट होगा मुझे वहाँ पर रीच होने के लिए, और वो ट्रैकिंग तो कर रहे हैं, उन्हें पता है। ओह माय गॉड, चेक आउट गाइस, पूरा बारिश हो चुका है, बरसात हो चुका है, बरसात। मैं भी थोड़ा भीग गया, मतलब बाहर गया था। तो क्या है कि हमारा अनलोड हो चुका है, मतलब, और अनलोड होके मैं वापस भी आ चुका हूँ, और आते आते रोड पे ना अचानक बरसात हुआ कुछ इस तरह से, चलने के लिए भी मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है यार, ना वाइपर काम कर रहा है ना कुछ काम कर रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे रुकना पड़ा। अब जैसे कि बरसात कम हो जाएगा तो फिर मैं भरूंगा आगे, क्योंकि अभी इतना रिस्क है कि रोड दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ से गाड़ी आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ नाला है, कहाँ गड्ढा है, पूरा बरसात पूरा फ्लड हो चुका है। और रुका हूँ, रुकने के बाद थोड़ा बरसात कम होने के बाद अच्छी तरीके से दिखाई देगा, तब मैं यहाँ से निकलूंगा। और ट्रिप तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, और कितना का था वो से अभी एंड में बताऊंगा जाके। तो इतना बड़ा बरसात हो रहा है, कुछ ऐसा दिक्कत हुआ मुझे, इतना बड़ा बरसात हुआ यहाँ पे आते आते रोड पे, तो मैं चल ही नहीं पाया, तो गाड़ी को पार्किंग करके रुकना पड़ा। जैसे ही बारिश कम हो जाएगा, मुझे क्लियरली रोड दिखाई देगा, तब मैं भरूंगा जाऊंगा। फिलहाल तो मैं रुका हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है यार, कैसे मैं चलाऊं, मतलब इतना बारिश हुआ है ना भाई, कसम से यार सोचा था जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, जल्दी रीच हो जाऊंगा, मतलब रूम पहुंच जाऊंगा, तो मुझे आराम होगा, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पर देखिए इस तरह से काफी डेंजर तरीके से बरसात हो रहा है यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा धूल धूल। और मैं थोड़ी बाहर निकल गया था, तो मैं भी थोड़ा भीग गया हूँ, मेरा सब कुछ भीग चुका है, नो प्रॉब्लम। मगर अब थोड़ा बारिश रुकेगा, कम होगा, तब यहाँ से निकलेंगे। अब 2-3 घंटा तो हमें 4 घंटा शायद लग ही जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक भी रहता है। तो बताएंगे वहाँ जाके दिखाएंगे आपको, एंडिंग जो भी है ना एंड में ही दिखाऊंगा, तो बने रहिए ना। तो अब जाके बरसात थोड़ा कम हो चुका है, और मैं धीरे धीरे निकल रहा हूँ, क्योंकि वेट करूँगा तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। 7 बज चुका है, तो मुझे रूम पहुंचते हुए 11 बज जाएगा, क्योंकि काफ़ी दूर है और खाली है, तो गाड़ी खाली है, तो स्पीड जाऊंगा थोड़ा, बारिश कम होने पर तो जल्दी रीच होने की कोशिश करूंगा। और दिखाऊंगा आपको कितना अर्निंग हुआ, क्या हुआ, पोर्टर वाले कितना कमीशन लिए, मेरा डीजल पे कितना गया, और गाड़ी का सभी रेंट देखे मुझे कितना फ़ायदा हुआ। तो कुछ इस तरह से सब्सक्राइब करना, वॉच करना, बने रहिए, दिखाता हूँ आज का अर्निंग क्या है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारा टिप फार था 9750, और फॉर एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम 50 रुपीज़, एडिशन चार्ज मतलब जो पोर्टर वाले काटते हैं वो 450, और फॉर इनकॉन्स लोकेशन गिवन बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने गलत लोकेशन दिया था, मुझे कुछ 4 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ा था, तो उसके लिए मुझे मिला है 374। तो टोटल मुझे मिला है 10,624 केस कलेक्ट करना है, और सभी कमीशन सभी काट के मेरा प्रॉफिट क्या होता है वो भी दिखाता हूँ, वेट करिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरा व्हीकल रेंट जो था वो था 2500, और फ्यूल डीजल जो भी मैंने डाला था वो 3132 रुपीज़, पोर्टर कमीशन 450 रुपीज़, टूल प्लाज़ा, एक ही टूल प्लाज़ा मिला था मुझे, उसका 300 पे करना पड़ा, और सभी तो मैंने अवॉइड करके गया था। और फूड के लिए जो मैंने लंच यूज़ किया था, सो चाय पानी पिया था, वो 260 रुपीज़ हुआ था, और टोटल प्रॉफिट मेरा हुआ था सभी माइनस करके 3982 रुपीज़। तो जैसे कि आप लोगों को देखने में आसान लगा, मगर इतना आसान नहीं था। मैंने 15 to 16 आवर करके इतना अर्निंग किया था, और आउट स्टेशन ट्रिप मिलने से मगर किस्मत ही चमक जाता है भाई, मगर डेली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी हो, आपने तो वीडियो स्किप करके देखा है मुझे पता है, लेकिन हो सकता है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।